ऋषि, ऋषि, नहीं सी। यार मैंने तुम्हें कहा था ऑफिस पहुंच के वाईफाई कंप्लेंट डाल देते। यार, I just forgot it यार. You know it. I was occupied till afternoon. And ये जिम वाला टावर क्यों ले रही थी बार बार? यार नाउ आई हैव टू चेक माय अप्रेजल मेरे। तुम बिल्कुल भी घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओह हेलो, तुम तो घर की बात ही मत करो. मेरे भी क्लाइंट से मीटिंग है एंड होपफुली मुझे भी न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा. तो तुम्हें ही वाईफाई नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए. एंड यार ऋषि सुनो, अभी ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो प्लीज और कॉल लगाओ उसको यार। हेलो. हेलो. हाँ जी भैया, ऋषि बात कर रहा हूँ बी ब्लॉक 945 से. ये वाईफाई नहीं चल रहा है. बी ब्लॉक से? हाँ जी भैया. लेकिन भैया बी ब्लॉक से तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है. नहीं भैया, कल रात से ही नहीं चल रहा है. अच्छा, तो आप है ना उसको राउटर को ऑन करके ऑफ करके ऑन करो. ऑन करके ऑफ कर. ऑन ही है भैया. ऑन ही है भैया, तो फिर ऑफ करके ऑन करो और एक बार है ना उसकी वायर भी चेक कर लेना. अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया. ओके भैया. Yes, sir. For sure, for sure. Thank you very much, sir. Bye-bye. हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा? हाँ। तो फिर खुश क्यों नहीं लग रहे? तुम क्यों नहीं लग रहे खुश? लाओ बच्चे, मिठाई खिलाओ. मिठाई अंकल जी? हाँ, ऋषि तो बता रहा था कि तुम दोनों की तरक्की होने वाली है आज. तो मैंने सोचा मैं जाके सरप्राइज दे दूं. हाँ अंकल जी, हाँ जी. क्यों, नहीं हुई क्या? नहीं मतलब हो गई, तरक्की हो गई अंकल जी. तो फिर मिठाई खिलाओ. हाँ अंदर आइए. अरे क्या हो गया भाई? मुझे लग रहा है मैं किसी खुशी में नहीं बल्कि किसी की बरसी में आया हूँ. मुझे नहीं चाहिए. अरे अंकल अरे- जी, आप बैठिए. आप प्लीज लीजिए. अंकल जी ऐसे शर्मिंदा मत करिए. मैं कुछ और मंगाऊँ आपके लिए? तो फिर ठीक है. तो तुम बताओ क्या बात हो गई? अंकल जी, यही बात है कि कोई बात ही नहीं है. कि ये कौन सी बात हो गई कि कोई बात ही नहीं है? बात यह है अंकल जी कि मैं और ऋषि खुश नहीं है. बेटा जी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो मियाँ बीवी के बीच होती रहती हैं. नहीं नहीं अंकल जी, एक्चुअली लड़ाई नहीं है. मैं बताती हूँ अंकल जी आपको. हम दोनों लास्ट 6 मंथ से अपने अपने काम में लगे हुए थे. अब जो करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो खुशी नहीं मिल रही है हमें. अंकल जी, अंदर कुछ कुछ है ही नहीं. आई नो अंकल जी, बहुत बेवकूफ़ी वाला सवाल है, बट ऐसा ही है. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तुम्हारे पास खुद का सवाल तो है और ये ज़रूरी भी है बेटा. यही करेक्ट टाइम. अभी कर लिया तो जिंदगी आसान हो जानी है. लेकिन अंकल जी, जिसके लिए इतनी मेहनत करी उसके लिए थोड़ी खुशी तो होनी चाहिए ना. मतलब इतना लॉजिकल सा नहीं है. बेटा जी, जिंदगी का ना अपने आप में कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं. अच्छा ये बताओ, आखिरी बार डिनर पर कब गए थे? लास्ट वीक. हाँ. क्या पहना था इन लोगों ने? ब्लैक टॉप एंड जीन्स. जीन्स और कुर्ती. बेटा जी,
फोन में आंखें गड़ा कर डिनर करने को डिनर पर जाना नहीं कहते। वो झूला देखा है तुमने, जो ऊपर नीचे। You mean seesaw? करेक्ट। तुम्हारी जिंदगी और ठंडे का बैलेंस होना चाहिए, इसी में मजा है, बात ही और कुछ नहीं है। बेस्ट। बट अंकल जी, आजकल की भागदौड़ में टाइम कहाँ मिलता है? अब आपको तो पता ही है, मुश्किल है। पर बेटा जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानो, अपनी पापा की उम्र का समझ के सुन लेना। बिल्कुल अंकल जी। बेटा, मेरे 2 ढाबे चलते हैं, एक राजौरी गार्डन और दूसरा लाजपत नगर, वेस्ट दिल्ली टू साउथ दिल्ली। और मेरे दोनों बच्चे दुबई शिफ्ट कर गए हैं, यहाँ का सारा काम मैं ही देखता हूँ। फिर भी हफ्ते में एक बारी तेरी आंटी को लेके दरगाह जरूर जाता हूँ, और महीने में एक बारी एक फिल्म दिखानी है, और साल में एक बारी दुबई जाता हूँ अपने बच्चों के पास पूरे 1 महीने के। और बेटा, तुम लोग तो जॉब करते हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। सही कह रहे हैं अंकल जी आप ना, कुछ करना पड़ेगा, करते हैं कुछ। चलता हूँ बेटा, मुझे सुबह जुम्बा क्लास के लिए भी जाना है। ये ले लो। प्लीज आप लीजिए ना, आप ही के लिए। हाँ अंकल जी, ले जाइए। ठीक है बेटा। मैं छोड़ के आता हूँ बाहर। अंकल जी, थैंक यू। खुश रहो बेटा जी। यार अंकल अभी भी जुम्बा जाते हैं इस उम्र में भी? वो भी दोनों, हफ्ते में 3 दिन। अरे यार प्रिया, बंद कर दो तुम इसे प्लीज यार, सो जाओ, कुछ नहीं मिलना नेट पर। इनकी बातें इनकी जनरेशन के लिए ठीक थी, सबको पता है यार कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है बैलेंस यार, लोग पैसा कमा लेते हैं तो कुछ ही बोलते हैं। उनकी जगह मैं होता ना तो रिटायरमेंट लेता अभी मैं, फिर जीता अपनी ज़िंदगी मज़े से। फिर साल में तो क्या, हर महीने फॉरेन ट्रिप करते हम। ऋषि, या प्लीज ऋषि ये देखो ना, सो जाओ यार, देखो तो सही। लाइट पड़ रही है, प्लीज यार सो जाओ। प्लीज 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 प्लीज। क्या है? प्रिया, मुझे तो लगा ही नहीं था अंकल जी की बातों में इतनी सच्चाई होगी। बड़े लोग हमेशा कितना सच बोलते हैं ना। हाउ रॉन्ग आई वॉज। नहीं ऋषि, ऐसे क्यों सोच रहे हो? इनफैक्ट हमारे जनरेशन की सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम लोग यूं ही किसी बात पे यकीन नहीं करते। We believe in facts and one should always. एटी 20 प्रिंसिपल कहता है हमारी लाइफ में हम कुछ भी करें,
80% रिजल्ट 20% एफर्ट की वजह से आते हैं, और वो एफर्ट अगर सही जगह हो तो रिजल्ट अच्छा रहता है। अभी हमने लेटली ये रियलाइज़ किया कि करीबन 20 क्लाइंट्स में से 4 या 5 ही हैं जो मुझे रेगुलरली प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। प्रिया के ऑफिस में भी कुछ चुनिंदा लोगों का ही प्रमोशन हुआ है। और हाँ, जाने अनजाने रिजवी अंकल भी इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं अपने ज़िंदगी और धंधे के बैलेंस के लिए। आज जब उन्होंने अपने अंदाज में वर्क लाइफ बैलेंस की बात कही तो प्रिया ने ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स ढूंढे जिसमें 80-20 रूल की बात की गई थी, और बस हमने डिसाइड किया कि अपने दिन का 20% टाइम हम एक दूसरे को देंगे, जो हमारे 80% डे को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाएगा। इसलिए सबसे पहले सुबह नेचर के बीच साथ में वक्त बिताना। प्रिया का ऑफिस रास्ते में पड़ता है, तो अब इतने टाइम से खड़ी स्कूटी का इस्तेमाल करने का भी वक्त आ गया। और इवनिंग में आते वक्त कभी कभी शंकर मार्केट की चाय। हम दोनों अंकल आंटी की तरह मूवीज इतनी नहीं देखते, तो वीकेंड पर कोई आर्ट गैलरी या थिएटर प्ले या फिर कुछ पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। और सबसे जरूरी बात, ऋषि, अब से नो मोबाइल जब भी हम साथ में हो। हेलो गाइस, तो ये था हमारा पहला एपिसोड। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हम दूसरा एपिसोड बना सकें। Anything else? और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है कर्टन कॉल के नाम से, आप सर्च करें और ये पूरी वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू। Thank you.